अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना इस्लामाबाद का टूर शेयर करूंगी, मैंने क्या क्या किया। और फिर मैं घर वापस आ गई थी लाहौर। उसके बाद मुझे टाइम काफ़ी कम मिला इस्लामाबाद रावलपिंडी में, लेकिन अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। वहाँ पे मेरी अम्मी का घर है, मैं 2-3 दिन के लिए रही थी वहाँ पे और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई। काफ़ी बिजी सा ट्रिप था, फ्रेंड्स सारी अपनी मिली इस ट्रिप पे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया, लेकिन बहुत हेक्टिक भी था क्योंकि बच्चे थे साथ में। व्लॉग बनाने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोग को एक ही वीडियो में जो मैंने किया वो सारा आप लोगों को मैं बता दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों ने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, मैंने अपने भाई के साथ और फ्रेंड्स के साथ। सारी फूड प्लेसेस आप लोग मेरे इंस्टा के पेज पे चेक कर सकते हैं। और ये एक मैं बहुत ही स्पेशल शॉप पे गई थी, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, मतलब ये सारी मेरी शॉपिंग थी और ये भी मेरी शॉपिंग थी सारी। बहुत ही अच्छी शॉप थी। मैं आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें डिटेल में अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ पे व्लॉग बना सकूँ और वीडियोस ले सकूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को वापस आके अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। और ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें ली थी ये सारी होम से रिलेटेड थी और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी और अच्छे प्राइस पे मिल गई मुझे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शॉर्ट सा ट्रिप था, 3 दिन में बस खाना पीना ही ज़्यादातर होता रहा और बच्चों को संभालती रही मैं, और मेरी अम्मी ने भी बहुत हेल्प की। फिर बस ये पैकिंग की और हम लोग वापस लाहौर के लिए निकल गए थे। बच्चों ने तो निकलते साथ ही रोना धोना डाल दिया था। मैं तो सोच रही थी पता नहीं बाकी का सफ़र कैसे गुजरेगा इनके साथ। 4 घंटे 2 बच्चों के साथ वैसे ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है अगर वो रोते रहें तो फिर। लेकिन फिर मैंने आयशा का दूध जो है वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। हम लोग बीच में टिम हॉर्टन्स रुके। रावलपिंडी में नया टिम हॉर्टन्स बना है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। मतलब मुझे बहुत अच्छी ब्रांच लगी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि रावलपिंडी से कि यहाँ पे टिम हॉर्टन्स खुलेगा, और यहाँ पे टिम हॉर्टन्स खुल गया कराची से पहले। तो मुझे आयशा का दूध भी यहाँ से मिल गया था, तो मैंने गर्म करवाया और आयशा को दिया, और अब्दुल हादी को भी मैंने सुला दिया था बड़ी मुश्किलों से। और फिर आयशा भी सो गई थी दूध पी के। तो जो पहला घंटा था वो थोड़ा मुश्किल था, बाकी का सफ़र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। फिर जी हम लोग पहुंच चुके थे लाहौर और मैं वापस आके बहुत ही अच्छा फील करी थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सबसे पहले मैंने जो है मिठास के गोलगप्पे खाने हैं, और हम लोगों ने घर जाने से पहले गोलगप्पे खाए क्योंकि मैं इनको एक्चुअली मिस करी थी, मुझे बहुत पसंद आते हैं। फिर जी हम लोग फाइनली आ गए थे घर। बहुत अच्छा लग रहा था वापस आके। दराज के ऑर्डर्स आए हुए थे, सारे कपड़े बाहर पड़े हुए थे अलमारी से समेटने वाले। सबसे पहले मैंने बच्चों को कपड़े चेंज कराए और उनको खाना खिलाया, ताकि एक ये तो मेरा काम ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद बड़े काम वेट कर रहे हैं जो करने वाले हैं। सारी अनपैकिंग करनी थी और बच्चों को भी साथ साथ मैनेज करना था। इन सारे कार्टन्स को खोलना था, सारे टॉयज़ लेके गई हुई थी, बेबी बैग्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी थी और मुझे घर आते साथ ही टेंशन हो रही थी कि ये मैंने कैसे सारा कुछ करना है। ये कुछ ड्राई फ्रूट और स्नैक्स दिए हुए थे, चॉकलेट्स दी हुई थी मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने मुझे, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जापान से होकर आया था, तो वो मिले फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें ले आया था। फिर जी टाइम आ गया था चीज़ें समेटने का और मैं वापस आई, तो ये कराची के भी मेरे कार्टन्स थे जो यहाँ पे पड़े हुए थे, तो बहुत ज़्यादा सामान फ़ील हो रहा था और मुझे पूरा दिन लगा। मतलब मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ और मैं शाम को 8 बजे फारिग हुई हूँ। फिर जाके सब कुछ शुक्र है क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में मैंने बच्चे जो हैं दे दिए थे अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ आप थोड़ी देर संभालें, मैं सब कुछ क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं गंदे कमरे में सोऊं। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी आऊँ कहीं से भी तो मैं कोशिश करती हूँ अपना सारा सामान पहले समेटूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ। फिर बस बच्चों को मैंने सुला दिया था और फिर मैंने आराम से खाना खाया, डिज़र्ट खाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देख के सो गई थी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है और मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।